जब हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो डिसीज़ का होना काफ़ी स्वाभाविक हो जाता है। ये मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम वेल मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी डिसीज़ का आउटब्रेक हो ही जाता है। जैसे हम समझते हैं कि हमें पोस्टमार्टम करने नहीं आता, तो हमारे फार्म पर डिसीज़ हुआ और हमने जो है डिसीज़ हुआ तो मोर्टेलिटी बढ़ने लगी तो हम वेट शॉप पर गए और वेट शॉप पर हमने बताया कि हमारे फार्म में इस प्रकार का प्रॉब्लम चल रहा है। वो अपने हिसाब से एक अंदाजा लगाकर एक कुछ दवाई आपको दे दिए और आपने मेडिसिन लेकर आया और अपने बर्ड्स को दिया। तो देखेंगे कि जो है मोर्टेलिटी कंट्रोल नहीं हुई। अब जो है दूसरे दिन आए और मोर्टेलिटी कंट्रोल नहीं हुआ। और वही दूसरी ओर अगर आपको पोस्टमार्टम करने आता है तो आप जो है पोस्टमार्टम किए, अपने डिसीज़ को पहचाना और डिसीज़ को पहचान करके वेट शॉप पर गए और डिसीज से संबंधित आपने मेडिसिन खरीद करके अपने बर्ड्स को दिए और दूसरे दिन देखते हैं कि मोर्टेलिटी कंट्रोल हो गई। तो इससे क्या होगा कि आपके पैसे भी बचेंगे और आपके बर्ड्स में मोर्टेलिटी कम होगी तो आपका लॉस नहीं होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है पोल्ट्री में पोस्टमार्टम करना। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल ऑर्गन को, पोल्ट्री के इंटरनल ऑर्गन को पहचानने के बारे में। इंटरनल ऑर्गन इसलिए कह रहा हूँ, जैसे हम मुर्गी के इंटरनल ऑर्गन को हम पहचानेंगे, जैसे किसी बीमारी की केसेस में स्पेसिफिक ऑर्गन इफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे कि आईबीएच एक बीमारी है, वायरल बीमारी है, तो उस केसेस में लीवर अफेक्ट होता है। तो हमने पोस्टमार्टम किया, हमने देखा कि लीवर अफेक्ट है कि नहीं, हमें लगा कि लीवर अफेक्ट है और हमने फिर एक अनुमान लगाया और ये आईबीएच है और उससे संबंधित हमने मेडिसिन लेकर आया और ट्रीटमेंट किया और दूसरे दिन मोर्टेलिटी कंट्रोल हो गया। तो हम जो है इस प्रकार से पैसे बचा सकते हैं या फिर अपने बर्ड्स को मोर्टेलिटी से कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा लॉस कम होगा। तो ये सब तरीके होते हैं अच्छे फार्मिंग करने का। तो पोस्टमार्टम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरनल ऑर्गन को पहचानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। फोटोज में देख पा रहे हैं ये इसोफेगस है। इसोफेगस का काम क्या होता है? ये इसोफेगस एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जो कि माउथ से क्रॉप को कनेक्ट करके रखता है। तो ये सिर्फ फूड मटेरियल को पास करने का काम करता है। दूसरा ऑर्गन आप देख पा रहे हैं, ये है क्रॉप, जो कि टेम्परेरी फूड स्टोरेज कह सकते हैं। इसका फंक्शन होगा फूड को स्टोर करना और फूड को मॉइस्ट करना और प्राइमरी डाइजेशन जो है यहीं से स्टार्ट होगा आपके क्रॉप से। देखिए ये पिक्चर है प्रोवेंटिकुलस का। प्रोवेंटिकुलस जो है इसको ट्रू स्टमक भी कहा जाता है और ट्रू स्टमक इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राइमरली डाइजेशन जो है स्टार्ट होगा और डाइजेस्टिव जूस जैसे कि HCl और पेप्सिन और अदर एंजाइम जो है सिक्रेट होंगे। जैसे फूड मटेरियल आया, HCl और अदर एंजाइम जो है रिलीज होंगे और फूड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है गिजार्ड। और आपको वो शायद पता होगा कि मुर्गियों के दांत नहीं होते हैं। तो मुर्गियों का दांत कौन सा होता है? गिजार्ड जो है मुर्गियों का दांत कहलाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गिजार्ड का काम ही है तोड़ना, काटना। ठीक है, जैसे हम दांत से चबाते हैं, काटते हैं, तो उसी प्रकार जो है मुर्गियों में गिजार्ड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मुर्गियाँ कंकड़ पत्थर भी खा लेती है, उसके बाद भी वो डाइजेस्ट कर लेती है। तो ये जो गिजार्ड होता है काफ़ी थिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट मसल से मिलकर बना होता है। तो इनका ऐसा स्ट्रक्चर की वजह से ये जो है हार्ड चीज़ को भी ये ब्रेक डाउन कर लेते हैं और साथ ही ये फूड मटेरियल को भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो इनका काम है ब्रेक डाउन करना। तो ये टीथ कह सकते हैं इसको, गिजार्ड को। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये है लीवर जो है इंटरनल ऑर्गन का लार्जेस्ट ऑर्गन कह सकते हैं। इनका लीवर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनका लीवर का स्ट्रक्चर जो है, इसका एजेस होंगे, जो किनारे होंगे वो काफ़ी शार्प होता है। ठीक है, वो अच्छे लीवर की पहचान है। और लीवर का फंक्शन देखेंगे तो ये बाइल का सिक्रेट करता है, बाइल का सिक्रेट करके और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और लिपिड्स का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर में आप देख पा रहे हैं ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि गिजार्ड से जो फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के लिए। आज के वीडियो में हमने समझ लिया है कि मुर्गी के इंटरनल ऑर्गन या आंतरिक ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गी में पोस्टमार्टम किस प्रकार से किया जाता है, उनके टेक्निक मैं आपको पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा ताकि आप जो है अपने फार्म पर पोस्टमार्टम कर पाए और बीमारी को डायग्नोसिस कर पाए। और आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जो है आपको मिल पाए। हैव अ नाइस डे।